देखो क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 9, 8 क्वेश्चन हो चुके थे, 8 क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इफ द थर्ड एंड द ninth term of an AP arithmetic progression AP are 4 and 8 वो भी माइनस के साथ 8 which term of this AP is 0 ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। एक बार बेटा ट्राई करो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ट्राई करो, इसका निकालो वैल्यू। देखो क्वेश्चन क्या बात है, क्या इसका तीसरे टर्म देखो, थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म क्या देखते हैं। मैंने अब पहले बताया, लास्ट क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर n बराबर क्या बनेगी 3 और a n बराबर क्या बनेगी 9। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा टर्म का, a n बराबर में a plus n minus 1 into में d। अब a n बराबर में अगर मैं कहता हूँ a की वैल्यू में फाइंड आउट करनी और d को भी निकालना है, तो n की वैल्यू अगर मैंने 3 मानी तो 3 में से बन गया d। तो a n बराबर बोल सकते बेटा a plus में 2d कंप्लीट। तो ये कौन सी इक्वेशन होगी, इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट निकली, अब निकालिए कौन सी, इक्वेशन सेकंड। अब उसके बाद फिर से फॉर्मूला लगेगा किसका, an बराबर का, तो बोलोगे a plus n minus 1 into में d। अब जब d वैल्यू आ गई तो यहाँ पर कितना रखा है, ये 9 रखा है ना, तो बोलोगे an बराबर में a plus n की वैल्यू जब 9 होगी -1 into में d, तो an बराबर है a plus 9 minus 1 कितना बचेगा 8d कंप्लीट। अब यहाँ पर देखो एक वैल्यू आपको देखी कितनी इसकी, थर्ड वैल्यू की 4 और 9 की कितनी दे रखी है -8। अगर मैं ये कहूं कि बराबर में कितना बटा दे रखा है यहाँ पर 4 और यहाँ पर वैल्यू कितनी दे रखी है बराबर में -8, तो ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, ये फर्स्ट हो जाएगी और ये कौन सी हो जाएगी सेकंड। अब यहाँ पे देखो जो इक्वेशन बड़ी होती है उससे क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन subtract second to -1। अब देखो सेकंड वाली जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर रखी है, तो फिर से मैं लिख देता हूँ, लिखोगे a plus 8d बराबर में -8, ये इक्वेशन सेकंड है। और कौन सी फर्स्ट वाली है, तो लिखोगे a plus में 2d और इक्वल टू कितना है 4, ये फर्स्ट है। अब देखो जहां पर प्लस होता है वो क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, तो 8 में से अगर 2 चला जाएगा तो बोलोगे कितना हो जाएगा 6d कंप्लीट। अब देखो 8 और 4 कितना हो जाएगा बेटा 12, तो d बराबर बोल सकते हो तुम 6, ऐसे बोल दो 12 अपॉन में 6, तो 6 टू जा कितना हो गया 12। तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 2, d की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। इसी d की वैल्यू को समीकरण 1 में रख दो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखो जब कैसे करेंगे, तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन कहां गई है, ये देखो, बोलोगे a plus 2d इक्वल टू में कितना 4 आ गया, तो अब a की वैल्यू और 2 d की वैल्यू कितनी दे रखी है -2 है, ठीक है, क्योंकि ये माइनस में था -2, तो ये -2 और बराबर कितना दे रखा है 4, तो a बराबर कितना हो गया, a प्लस में 4 हो गया बराबर 4 हो गया, तो a बराबर बेटा कितना हो गया 4 और 4 8 कंप्लीट ये वैल्यू होगी। अब हमारे पास d भी निकल चुका है और a भी निकल चुका है, तो उन्होंने कहा है कि which term of यानी कि दिस a यानी कि 0, हमें 0 प्रूव करना है। n की वैल्यू आप एक 0 तरीके से मान के करते हैं, पहले इसका लिख लो फिर थोड़ा स्पेस कम बचा है, ठीक है, फिर मैं करा। देखो यहाँ पे मैं d की वैल्यू फाइंड आउट होगी और a की वैल्यू फाइंड आउट होगी कंप्लीट। अब देखो हम किस तरीके से वैल्यू निकालते हैं, स्पेस नहीं है थोड़ा हम निकालते हैं। अब क्या करना बेटा, इसको 0 साबित करना है, क्या लिखना है हमें 0 साबित करना है कि 0 किस तरीके से है।
तो किस तरीके से देखो n बराबर में n-1 इनटू में an बराबर a प्लस n-1 इनटू में d। अब देखो इक्वल टू में जब जीरो वैल्यू आ जाती है तो किस तरीके से an बराबर में a की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर -a प्लस n-1 और d की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर -2, ठीक है। अब हमें जीरो प्रूफ कैसे करना है, तो देखो an बराबर में क्या सिखाया मैंने, जब वैल्यू लेगी तो n-1 बराबर बोलोगे माइनस का 8 अपॉन में माइनस का 2, तो माइनस और माइनस खत्म, तो बोलोगे 2 4 जा 8, कितना आ गया 4 आ गया, तो बोलोगे n-1 बराबर 4। अब यहाँ पे बोलोगे n बराबर में कितना हो जाएगा 4 प्लस में 1 और n बराबर में 5, कंप्लीट। यही वैल्यू ये आंसर सॉल्व। लिख लो, जब भी इस तरीके से कोई टर्म देते हैं तो बोल देना a प्लस में 2t a प्लस में 80 बराबर में 80 में से 2t जाए तो 60 हो जाए, 60 बराबर जब वैल्यू जाएगी तो वहां पर कितना देखो d की वैल्यू 2 हो जाएगी, और जो d की वैल्यू निकले इसको इक्वेशन सेकंड में रखो चाहे फर्स्ट में रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तभी दोनों जगह से आंसर तुम्हारा निकल जाता है। और एक ही वैल्यू रखोगे तो ये बराबर कितना -8 आ जाएगा, जब -8 वैल्यू निकल जाएगी बेटा, ठीक है, और a की वैल्यू -8 निकलेगी, उसके बाद हमें जीरो प्रूव करना होता है, तो रखोगे a बराबर a प्लस n-1 d, और a की वैल्यू हो जाएगी -8 n-1 बराबर d की वैल्यू हो जाएगी -2 n-1 बराबर में कितना हो जाएगा -8 अपॉन -2, जो माइनस से माइनस खत्म हो गया 2 4 जाए, और माइनस की वैल्यू तो n बराबर कितना हो जाएगा 5, कंप्लीट वैल्यू निकली n बराबर 5। ये लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज a की वैल्यू पूछी जाती है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन बच्चा इतना कंफ्यूजन होता है कि आखिर क्वेश्चन को किस तरीके से करें। तो लिखो the 17 term of an EP arithmetic progression exceed each 10 term by 7. Find the common difference by 7. Find the common difference. ठीक बेटा, कॉमन डिफरेंस मतलब कि इन्होंने कहा है कि मुझे आप कॉमन डिफरेंस मतलब साफ अंतर निकाल के बताइए। तो देखो कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है मतलब क्या हिंदी बोलते हैं इसको सार अंतर, ठीक है। तो किस तरीके से आखिर करना क्या है, बहुत अच्छी वैल्यू दे रखी है, एक दे रखी 17 टर्म और एक देखिए 10 टर्म, तो इसी को क्या मानेंगे हम n, तो बोलोगे n बराबर में हो जाएगा 17 और दूसरा n बराबर हो जाएगा 10। तो उसके बाद जब इक्वेशन फर्स्ट लगाएंगे, मैं दोनों पहले एक करके लगाता हूं, टर्म आ जाए तो किसका फॉर्मूला an बराबर में, तो बोलोगे a प्लस n-1 इनटू d, तो an। अब देखो n की वैल्यू में कुछ यूनिट लिखा हूं, यहां पर n की जगह 17 लिखता हूं, लिखो चाहे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि n की बात वही है, ठीक है। और n कितना हो जाएगा 17 - 1 और d की वैल्यू कंप्लीट। अब यहां पर देखो ये वैल्यू निकल आई है, तो बोलोगे a 17 बराबर में a प्लस में 17 में से बन जाएगा तो कितना बचेगा 16 और ये निकल गई हमारी इक्वेशन में फर्स्ट। अब निकालते हैं इक्वेशन सेकंड, तो an बराबर में a प्लस n-1 इनटू में d, तो n की वैल्यू कितनी है 10 है, बराबर में a प्लस 10-1 इनटू में d। अब उसके बाद a 10 बराबर में a प्लस 10 में से बन जाएगा कितना बचेगा 9, तो ये कौन सी होगी हमारे पास इक्वेशन सेकंड। अब ये बताओ इक्वेशन फर्स्ट बड़ी है या सेकंड बड़ी है, फर्स्ट बड़ी है, तो बोलोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड है कि सब्ट्रैक्ट कर देना, तो वैल्यू जैसी बेटा सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, वैल्यू यहां पर सब्ट्रैक्ट करोगे तो किस तरीके से यहां पर लिखो, तो बोलोगे a प्लस में 16 और a प्लस में 9 हो गया, और दोनों जगह कंडीशन कितनी थी y डिवाइडेड बाय 7, मतलब 7 से आपको भाग करना है, तो पहले इसको निकाल दो। तो देखो
16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 70 बच गया। और 70 जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ गया। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ 7d इक्वल टू में कितना 7, क्योंकि 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो d बराबर में 7 अपॉन में 7, तो 7 बन जा 7, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 1। बढ़िया आंसर। मैं डायरेक्टली कर सकता था, एक लाइन का क्वेश्चन था, यहाँ पर दे रखा था एक बार 17 एक बार दे रखा 10, तो बोलूंगा a प्लस में 16d और दूसरे बोलूंगा a प्लस में 9d। 16 में से 9 जाएगा तो 7 कितना बचेगा तुम्हारा 7 बचेगा, और 7 से हो गया 7 into 7 मतलब 1, आंसर बन गया। खत्म, लिख लो। अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, जो टर्म दे रखी है लिस्ट टर्म ऑफ द एपी। यहां पर देखो एपी क्या दे रखी है, एपी दे रखी है 3, 15, 27, 39 और डॉट 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 will be 132, 132 ज्यादा दे रखी है, 132 मोर बहुत अधिक है। then it's किससे 54 टर्म से, 54 टर्म से। तो देखो जो हमारे पास सीरीज है यहां से हमें ये पता चलता है कि a बराबर है, जो वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, जो वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे a बराबर वैल्यू कितनी दी रखी है 3, अब हमें क्या निकालना है d। तो बोल सकते हो a2 माइनस में a1, a2 की वैल्यू यहां पर कितनी होगी, तो a2 की वैल्यू बोलोगे 15 और a1 की कितनी होगी 3, तो d बराबर कितना हो गया 12। तो d की वैल्यू हमें पता चली और a की वैल्यू भी फाइंड आउट होगी, और n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू होगी हमारे पास 54। अब सवाल सॉल्व करते हैं। टर्म दे रखा है तो कौन सा फॉर्मूला, n बराबर में टर्म दे रखा है तो an बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो an बराबर में a प्लस a की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर, बोलोगे कितनी 3, n की वैल्यू कितनी दे रखी है 54 माइनस 1 और t की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 12। तो an बराबर में 3 प्लस में 54, 54 में से जब बन जाएगा तो बोलोगे 53 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 12। तो an बराबर में 3 प्लस 12 3 जा 36, 36 का 6 हो गया तो यहाँ पर कितना यूनिट 3 आ गया, तो 12 का जब कितना हो गया 60 हो गया, 60 और 3 कितना हो गया 63। तो बोल सकते हो 636 और प्लस में 3, तो an बराबर कितना हो गया 639 कंप्लीट। और यहाँ पर कितना ज्यादा अधिक दे रहा था, कहता 132 मोर देन, तो 132 प्लस कर दो ऐड हो गया, तो an बराबर बोलोगे 9 और 2 कितना हो गया 11 का 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा कैरी, 3 और 3 1 हो गया, 3 3 और 6 हो गया, 6 और 1 कितना 7, 6 और 1 कितना हो गया 7। तो यहाँ पर an की जो वैल्यू निकली है 771 निकली है। अब हमें फाइंड आउट करना है, इस वैल्यू से हमें फाइंड आउट करना है n की वैल्यू। तो देखो n की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए तो बोलोगे an बराबर में a प्लस n माइनस 1 इनटू में d, तो an बराबर में a की वैल्यू में दे रखी थी 3, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और d की वैल्यू यहां पर कितनी दे रखी है हमें 12, d की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 और बराबर कितना 771। तो an बराबर में अब बोलोगे जब वैल्यू को यहां लेकर जाते हैं तो बोल दोगे हम n माइनस 1 और ये कितना हो जाएगा 12, तो 771 3, तो an बराबर में n माइनस 1 और यहाँ पर कितना 12 हो जाएगा, जब इसमें से 3 आएगा तो कितना बचेगा, तो बेटा सब्ट्रैक्ट करो 771 में से 3, तो बोलोगे 11 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 8, तो यहाँ पर कितना 6 और ये कितना 7।
तो हो गया कंप्लीट। तो बोलोगे 7 6 8। अब an बराबर में तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना हुआ 7 6 8 अपॉन में 12। तो an बराबर में अब इस वैल्यू को क्या करना है, हमें कट करना है। तो देखो कितने हो जाएगा, 12 फाइव जा कितना होता है 60 और 12 सिक्स जा कितना होता है 72। तो 12 सिक्स जा कितना हो गया 72। तो यहाँ पर 4 बचेगा तो बोलोगे 12 4 जा कितना हो गया 48। तो n बराबर कितना 64 आ गया। तो n 1 बराबर में 64। तो यहाँ पर लिख देता हूँ n बराबर में 64 प्लस में 1। तो n बराबर कितनी वैल्यू होगी 65। बढ़िया आंसर। और क्वेश्चन 4 नंबर का पक्का है, कितने नंबर का इंपॉर्टेंट भी है और 4 नंबर भी पक्के हैं। फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। AP बराबर दे रखा है 3, 15, 27, 39 मोर देन है कि 132 और इसने की n की वैल्यू देख 54। a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, d की वैल्यू हो जाएगी 12, n की वैल्यू हो जाएगी 54। तो n बराबर है प्लस n माइनस 1 इंटू d। a की वैल्यू 3 हो जाएगी, n की वैल्यू कितनी 54 इंटू d की वैल्यू कितनी 12 हो जाएगी। इन सभी सॉल्व करने के बाद हमारी जो वैल्यू निकली थी यहाँ पर कितनी निकली थी 639 निकली थी। ठीक है 639। उसके बाद मोर देन कितना 132 तो बोलोगे 771। उसके बाद हमें जीरो वैल्यू कोई निकालनी होती है तो n की वैल्यू बोलोगे n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a की वैल्यू 3 होगी, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, d की वैल्यू दे रखी है 12 और 771। जब यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे तो 771 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 6 8768 बचेगा। 768 में 12 जब डिवाइड करोगे तो n 1 बराबर 64, 10 बराबर कितना 65। कंप्लीट हो गया। लिख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा।